जमीन के पास बैठा होता है और कमाने का कोई और जरिया सोचने लगता है। दिन प्रतिदिन मेरी इस जमीन से उगने वाली फसल कम होती जा रही है। लगता है मुझे अब कोई दूसरी जमीन लेकर काम करना होगा या तो कोई और जरिया ढूंढना होगा कमाने का। पर अब मैं इस जमीन के भरोसे नहीं रह सकता हूं। चलो एक बार चल के सविता से राय लेकर देखता हूं वो क्या कहती है इस बारे में। मोहन तुरंत खेत से अपने घर की तरफ चल पड़ता है। घर पहुंचकर वो सबसे पहले अपनी पत्नी सविता को आवाज लगाता है। सविता, जरा यहां आना तो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। बोलिए, आपने मुझे बुलाया क्या? हाँ सविता, मुझे तुमसे एक जरूरी विषय पर बात करनी है और तुम्हारी राय जाननी है। हाँ बोलिए, क्या बात है? सविता, तुम तो जानती हो हमारी जमीन अब पहले की तरह इतनी उपजाऊ नहीं रही है और अगर मैं ज्यादा खाद डालने की कोशिश करूंगा तो मिट्टी और खराब हो जाएगी। इसलिए सोच रहा हूं कि कुछ समय के लिए खेती करना छोड़ दूं। हर साल थोड़ी थोड़ी खाद डालता रहूंगा जिससे कुछ सालों बाद वो जमीन फिर से उपजाऊ हो जाएगी। हाँ, ये ठीक रहेगा। इससे आपकी जमीन भी सही रहेगी और फसल भी। पर तब तक मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे पास दूसरी कोई जमीन नहीं है। घर का खर्च और राजू की पढ़ाई कैसे चलेगी? तभी सविता थोड़ी देर सोचने लगी, फिर बोली, आप एक बार जाकर गांव के जमींदार हरनाम काका से मिल लीजिए। वो बहुत नेक दिल है, जरूर मदद करेंगे। फिर मोहन मुस्कुराया और बोला, हाँ सविता, तुम सही कह रहे हो, ये ठीक रहेगा। काका अगर कोई नया काम करने को कहेंगे तो मदद भी कर देंगे। तो मैं कल सुबह सुबह ही हरनाम काका से मिलने चला जाऊंगा। अगली सुबह मोहन हरनाम काका के घर जाता है। काका घर पर है? हरनाम काका बाहर आते हैं। अरे आओ मोहन बेटा, बोलो क्या हुआ? फिर मोहन डरते डरते बोला, काका, वो मुझे ना आपसे थोड़ी सी मदद चाहिए थी। फिर मोहन ने उन्हें अपनी जमीन की हालत बता दी। हरनाम काका बोले, अरे बेटा तो इसमें परेशान होने की क्या जरूरत, मैं हूं ना। मेरे पास गांव के बाहर एक खेत है, तुम उस पर खेती करो, तुम्हारा भी फायदा होगा और मेरी जमीन की देखरेख भी हो जाएगी। काका, पर इससे आपका नुकसान हो जाएगा। काका मुस्कुराए और बोले, अब मेरी उम्र हो गई है, मेरा बेटा भी शहर में है, तुम्हारे आने से मुझे भी सहारा मिलेगा। फिर मोहन धीमी आवाज में बोला, ठीक है काका, तो मैं कल से ही काम शुरू करता हूँ। अगले दिन मोहन अपने कंधे पर फावड़ा लेके काम करने के लिए गांव से बाहर खेत के तरफ निकल पड़ते हैं। खेत में काम करते हुए मोहन को एक सांप काट लेता है। वह गिर जाता है। शाम तक कोई उसे नहीं देखता। रात को सविता इंतजार करती रहती है। राजू पूछता है, माँ, पिताजी क्यों नहीं आए? बेटा, तुम्हारे पिताजी आज गांव के बाहर हरिनाम काका के खेत में काम करने के लिए गए हैं और उन्होंने मुझे बोला भी था कि उनको आते आते देर हो जाएंगे, पर अब कुछ ज्यादा ही समय हो चुका है। अच्छा, चलो माँ, तुम सो जाओ, पिताजी आ जाएंगे। फिर सविता अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है।
अगली सुबह जब सविता देखती है कि मोहन अभी तक घर नहीं आया, तो परेशान होकर वो सीधा जमींदार काका की घर चला जाता है। नमस्ते काका। नमस्ते सविता बेटी, बताओ कैसे आना हुआ? काका मोहन कल आपके गांव के बाहर वाले खेत पर काम करने गए थे, अभी तक घर वापस नहीं आए हैं। क्या कहा बेटी? मोहन कल गया था, अभी तक नहीं आया? हाँ काका, उन्होंने मुझे कहा था कि खेत गांव के बाहर है तो आते आते रात होगी, पर अब तो रात क्या सुबह हो गई, पर अभी तक नहीं आया। चिंता मत करो बेटी, मुझे थोड़ा समय दो, मैं अभी किसी को भेजकर पता लगाता हूँ कि मोहन कहाँ है। जमींदार हरनाम अपने नौकर घनश्याम को तुरंत अपने खेत में भेजते हैं। वो खेत में जाकर देखता है। हे भगवान, ये क्या हुआ? मोहन को सांप ने काट लिया। अब क्या करूं? चलो अब जल्दी से साहब को जाकर बताता हूं। वो दौड़कर हरनाम काका को बताने आता है। और सारा बात हरनाम काका को बताते हैं। सविता ये सुनकर फूट फूट कर रोने लगती है। बेटी चुप हो जाओ, रोने से कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। भगवान से प्रार्थना करो और मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं तुम्हारा साथ हूं सब। मैं वैद्य जी को बुलाता हूं, तुम ये रोना बंद करो। फिर जमींदार हरनाम अपने नौकर घनश्याम से कहते हैं। घनश्याम, जाओ तुम जल्दी से वैद्य जी को लेके आओ, और हाँ, थोड़ा जल्दी ही आने की कोशिश करना। फिर घनश्याम वैद्य जी के पास जाते हैं और फिर वैद्य जी को सीधा गांव के बाहर वाले खेत पे लेकर जाते हैं। वैद्य जी देखते हैं और मन ही मन सोचते हैं और फिर बोलते हैं। जमींदार साहब मोहन अभी जहर के असर से गहरी बेहोशी में है, जीवित है पर होश में नहीं है। तुम लोग पहले इन्हें घर ले जाओ, मैं कुछ दवाइयां दूंगा, इन्हें टाइम टाइम से देना, जल्द ही ठीक हो जाएगा। फिर घनश्याम मोहन को बैलगाड़ी में उठाकर घर ले आते हैं। सविता मोहन की सेवा करती, उनको टाइम टाइम दवाइयाँ खिलाती है। हरनाम काका हर महीने पैसे भेजते हैं। फिर राजू अपनी माँ सविता से पूछता है। माँ, पापा तो बीमार है, काम भी नहीं कर पाते हैं। अब मेरा स्कूल का फीस कहाँ से दोगे? घर का राशन कैसे चलेगा? फिर सविता कहती है, बेटा मैं सब संभाल लूंगी, तुम बस पढ़ाई करो। तुम्हारे पापा बीमार है तो क्या हुआ, मैं तो ठीक हूँ ना। अगले दिन सविता जमींदार काका की घर जाते हैं, हरनाम काका से खेत में काम मांगने। नमस्ते जमींदार काका। नमस्ते सविता बेटी, बताओ अब मोहन की तबीयत कैसी है? मोहन का तबीयत तो अभी ठीक नहीं हुआ है, इसीलिए मैं आपसे इजाजत लेने आया हूँ।
कि मोहन अब तो खेत में काम नहीं कर सकता। आप इजाजत दो तो मैं कल से आपके गांव के बाहर वाले खेत में काम करने जाऊं। नहीं सविता बेटी, ये क्या कह रहे हो? नहीं, तुम काम करने नहीं जाओगी, मैं हूं। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मैं हूं ना, मैं दे दिया करूंगा आपको। काका मना करते हैं, पर सविता कहती है, काका मुझे काम करना ही होगा। राजू की पढ़ाई जारी रखनी है, फिर घर का राशन और मोहन की दवाई का खर्च। जमींदार काका सविता को बहुत समझाते हैं, पर वो नहीं समझती है। अच्छा ठीक है सविता बेटी, अगर तुम चाहते हो काम करने के लिए तो तुम गांव से बाहर नहीं, बल्कि गांव के अंदर भी मेरा एक जमीन है, तुम कल से वहां काम कर सकते हो। अब सविता दिन में खेतों में काम करती और शाम को गांव के घरों में काम करती है। धीरे धीरे फसल अच्छी होने लगती है। राजू की पढ़ाई चलती रहती है। फिर धीरे धीरे मोहन का तबीयत भी ठीक हो जाता है। सविता खुशी से चिल्लाती है, अरे वाह मोहन, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गए। फिर मोहन सविता से कहता है, सविता, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया, हो सके तो मुझे माफ करना। नहीं मोहन, तुम हमारी ताकत हो। कुछ सालों बाद राजू एक अफसर बन जाता है और घर आकर अपने माता पिता से कहता है, माँ, पिताजी, मैं जो कुछ भी हूँ वो आप दोनों की वजह से और गांव के जमींदार हरनाम जी की वजह से। नहीं बेटा, ये सब तुम्हारी माँ का त्याग और जमींदार हरनाम काका की मेहरबानी है। गांव वाले आज भी सविता और मोहन की इस कहानी को नई पीढ़ी को प्रेरणा के रूप में सुनाते हैं। रोटेशंस की उपजाऊ शक्ति कम हो सकती है, पर इंसान के दिल की मेहनत, हिम्मत और नेकी कभी कम नहीं होती। जब परिवार साथ हो, भरोसा मजबूत हो और कोई एक भला इंसान मदद के लिए हाथ बढ़ा दे, तब सबसे सूखी जमीन भी फिर से हरी भरी हो उठती है और जिंदगी नए सपनों से भर जाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किलें इंसान को तोड़ने नहीं, उसे नया रास्ता दिखाने आती हैं। एक माँ की हिम्मत पूरे घर की नींव बन सकती है। दूसरों की मदद करना कभी किसी को छोटा नहीं करता, बल्कि उस इंसान को अमर कर देता है। संघर्ष अस्थायी होते हैं, लेकिन उम्मीद और मेहनत हमेशा जीतती है। और हाँ, जब परिवार साथ चले और किसी नेक दिल का हाथ थाम ले, तो किस्मत भी झुककर सलाम करती है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे।